हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मंत्रा। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोजीनस एंटीजन, या जिसको हम लोग एक्सोजीनस पाथवे भी कहते हैं। प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोजीनस एंटीजन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोजीनस पाथवे। इसमें क्या होगा, जो एक्सोजीनस एंटीजन होता है उसका हम लोग प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए, तो जो एक्सोजीनस एंटीजन होता है उसका प्रेजेंटेशन कौन सा सेल करता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स करते हैं। कौन करते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, कोई एंटीजन है, बाहर से एंटर किया, कोई एंटीजन है, इसको एंटर करना है किसमें? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा? पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, और क्या होता है? तो रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस भी होता है। रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, इसके हेल्प से ये जो एंटीजन है वो एंटर कर गया कहाँ पे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। ठीक है, ये रहा आपका एंटीजन, एंटर कर गया। अब इस एंटीजन का क्या करना है? ये एंटीजन का अब होता है प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस होता है। प्रोटियोलाइसिस किस में होगा? तो जो भी आपके लाइजोसोमल कंपार्टमेंट होते हैं, लाइजोसोमल कंपार्टमेंट, या फिर एसिडिक और एसिडिक एंडोसोम में। कौन करेगा? तो प्रोटीएज एंजाइम करता है। ठीक है, अब ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा? इस जो एंटीजन है, जो कि क्या होता है, ये एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल है ना, या फिर बोल सकते हो ये एक प्रोटीन लेके चल सकते हैं, ये एक प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीएज ने क्या किया? एंजाइम ने इसको क्लीव करेगा, तो क्लीव करके इसको एक स्मॉल फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करेगा। ये क्या हो गया? स्मॉल पेप्टाइड फ्रैगमेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये स्मॉल पेप्टाइड फ्रैगमेंट अब क्या है? अब ये कैपेबल है कि ये क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल से ये बाइंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो एंडोजीनियस एंटीजन था उसका जो स्मॉल फ्रैगमेंट था वो एंटर कर रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा था। तो जो क्लास 2 MSC और उसको बाइंड कहाँ करना था? तो क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल पे ही बाइंड करना था। अब यहाँ पर ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ये पेप्टाइड मॉलिक्यूल को प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल से करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो स्मॉल पेप्टाइड फ्रैगमेंट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर नहीं करते हैं। उसमें कर रहे थे, है ना, क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल का जब देख रहे थे तो उसमें वो करते हैं। लेकिन जो क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल जो हम लोग पाथवे पढ़ते हैं उसमें हम लोग जो स्मॉल पेप्टाइड फ्रैगमेंट है वो एंटर नहीं करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही क्या होता है? क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल हो या फिर क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल हो, दोनों का सिंथेसिस ये करता है। क्योंकि बताए थे कि जो क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल है वो सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स पे प्रेजेंट होता है, तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे भी पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे आपका क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल भी है और यहाँ पे क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये जो पेप्टाइड फ्रैगमेंट है वो यहाँ तो एंटर करेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल जो है वो आपका सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इनवेरिएंट चेन। इनवेरिएंट
चेन। इसी इनवेरिएंट चेन को CD74 भी कहते हैं, जो कि एक चैपेरोन होता है। ठीक है, ये इनवेरिएंट चेन क्या करता है, जो एंडोजेनियस एंटीजन होते हैं, कौन से एंडोजीनस एंटीजन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भले ही एक्सोजीनस एंटीजन एंटर नहीं कर सकता है, लेकिन एंडोजीनस एंटीजन तो एंटर कर सकता है। वो एंटर करेगा तो वो हो सकता है कि वो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल पे उसके पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट पे जा करके वो पेप्टाइड मॉलिक्यूल बाइंड कर जाए। तो उसके बाइंडिंग को इनहिबिट करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है इनवेरिएंट चेन, जिसको CD74 कहते हैं। ये क्या करता है, इस पेप्टाइड फ्रैगमेंट को जो एक्सोजीनस है उसको यहाँ पे बाइंड करने नहीं देता है। ठीक है, फिर जब ये क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल क्या हुआ, एक वेजाइकल के फॉर्म में, मान लीजिए ये क्या है आपका वेजाइकल है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, आपका क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल आता है, सॉरी वेजाइकल नहीं है, ये इंडोजोम है, इंडोजोम। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, इनवेरिएंट चेन प्रेजेंट होता है। यहाँ इंडोजोम में इसका क्या होता है, जो इनवेरिएंट चेन होता है ना, उसका क्लीव हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, क्लीवेज हो जाता है प्रोटीज एंजाइम की वजह से। तो जो प्रोटीज एंजाइम है वो क्या करेगा, इसको क्लीव कर देता है, क्लीव कर देता है, लेकिन इसको पूरा क्लीव नहीं कर पाता है। एक छोटा सा फ्रैगमेंट यहाँ पे उसका रह ही जाता है इनवेरिएंट चेन का, जिसको हम लोग क्लिप कहते हैं, CLIP। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लिप कहते हैं। अब ये जो क्लिप मॉलिक्यूल है यहाँ पे स्टिल अटैच्ड रहेगा क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो फिर अब बात ये आता है कि अब ये जो पेप्टाइड फ्रैगमेंट है इस एंडोजोम में आकर के इसको जो है बाइंड होना है क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से, लेकिन ये बाइंड नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है अभी भी क्लिप प्रेजेंट है। तो होता क्या है, एक नॉन क्लासिकल क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल होता है, नॉन क्लासिकल क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं HLA-DM, है ना, HLA-DM कहते हैं। ये क्या करता है, ये परफॉर्म करता है, हेल्प करता है क्या करने में, कि यहाँ से जब पेप्टाइड फ्रैगमेंट का जब यहाँ बाइंडिंग होता है तो क्लीव को यहाँ से वो रिलीज़ कर देता है, और ये फंक्शन परफॉर्म होता है HLA-DM करता है। उसका क्या काम है, तो इस यहाँ का जो क्लिप है इसको रिमूव करना और यहाँ पे पेप्टाइड मॉलिक्यूल को बाइंड करवाना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेगा, पेप्टाइड मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएगा और वो इसको हेल्प करता है, और इसके फंक्शन को इनहिबिट करता है अनदर क्लास 2 अनदर नॉन क्लासिकल क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग कहते हैं HLA-DO। ये HLA-DO क्या करेगा, वो रेगुलेट करता है, इसके फंक्शन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, इसका काम है इसके फंक्शन को इनहिबिट करना, यानी ये रोकेगा, जो पेप्टाइड फ्रैगमेंट है उसके यहाँ बाइंडिंग को वो रोकता है। ठीक है, और जो क्लिप है उसके रिलीज को इनहिबिट करेगा, और क्लिप अगर रिलीज नहीं होगा तो फ्रैगमेंट भी यहाँ आके बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जो नॉन क्लासिकल क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है उसका काम है, जिसको हम लोग HLA-DO कह रहे हैं, उसका काम है क्लिप को रिलीज होने से रोकना और पेप्टाइड फ्रैगमेंट को यहाँ बाइंड होने से भी रोकना। और जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल जो आपका नॉन क्लासिकल HLA-DM है वो हेल्प कर रहा है रिलीज़ करने में, कि क्लिप को रिलीज़ कर देना है, जो स्मॉल फ्रैगमेंट बच गया था। ठीक है, उसको क्लिप को रिलीज़ करना है और जो पेप्टाइड फ्रैगमेंट है उसको यहाँ पे बाइंड करवाना है। ठीक है, ये परफॉर्म होने के बाद अब क्या होगा, इसको सेल सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो इस पेप्टाइड मॉलिक्यूल को प्रेजेंट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सोजीनस पाथवे को पढ़ते हैं। क्या देखा हमने, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। एंटीजन आया, एंटीजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इनगल्फ किया। कैसे किया, तो बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इस पाथवे से एंटीजन मॉलिक्यूल जो कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो एंटर कर गया।
अब इस प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो वो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इस प्रोटीन का क्या किया जाता है, प्रोटियोलाइसिस किया जाता है। प्रोटियोलाइसिस कहाँ होता है, तो लाइसोसोमल कंपार्टमेंट में या तो फिर एसिडिक एंडोसोम में किया जाता है। इस प्रोटियोलाइसिस से क्या होता है कि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, जो कि लार्ज फ्रैगमेंट है, वो स्मॉल फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और अब ये इतना इसका साइज हो जाता है कि वो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से बाइंड कर पाता है। तो यहाँ पे जो ये जो प्रोटियोलाइसिस करवा रहा है वो कौन करवाता है, प्रोटीएज एंजाइम करवाता है। लेकिन इस प्रोटीएज एंजाइम में एक और क्या है कि आपका ये क्लीव करवाए, ठीक है। फिर अब ये जो आपका स्मॉल फ्रैगमेंट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर नहीं करता है। लास्ट जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल था उसमें वो एंटर कर रहा था, और एंटर करने के बाद वो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल से बाइंड कर जा रहा था। लेकिन ये स्मॉल फ्रैगमेंट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर नहीं करता है। ये जो जा करके क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से कहाँ बाइंड कर रहा है, एंडोसोम में। और जो स्मॉल फ्रैगमेंट जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा था वो बाइंड कर रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये कहाँ बाइंड कर रहा है, तो एंडोसोम में, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों बाइंड कर रहा है, यहाँ क्यों बाइंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है यहाँ पे दोनों तरीके के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल एंड क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब क्यों प्रेजेंट है क्लास 1 और क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल दोनों, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में तो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा ही, साथ साथ जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें एंडोजीनस एंटीजन एंटर करता है। तो जो एंडोजीनस एंटीजन है उसका बाइंडिंग जो होता है वो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है, तो हो सकता है कि जो एंडोजीनस मॉलिक्यूल एंटीजन जो एंटर किया है वो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल पे बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो उसको कि वो एंडोजीनस जो एंटीजन है वो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल पे बाइंड ना कर सके, इसलिए यहाँ पे एक इनवेरिएंट चेन प्रेजेंट होता है। ये इनवेरिएंट चेन इनहिबिट करता है एंडोजीनस एंटीजन को क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से बाइंड होने के लिए। अब इस इनवेरिएंट चेन का जब ये एंडोसोम में जब ये क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये इस इनवेरिएंट चेन का क्लीवेज होता है। कौन करता है, तो करता है प्रोटीएज एंजाइम। लेकिन प्रोटीएज एंजाइम जो है वो पूरा जो ये आपका जो क्लीव होता है इनवेरिएंट चेन को वो पूरा क्लीव नहीं कर पाता है। एक स्मॉल फ्रैगमेंट जो है, इसको कहते हैं हम लोग, है ना, एक स्मॉल फ्रैगमेंट जो है वो यहाँ रह जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लिप। क्यों, क्योंकि क्लिप वो एक ये जो एंटीजन का ये जो पार्ट होता है वो प्रोटियोलिटिक अटैक की वजह से इसका क्लीवेज नहीं हो पाता है। तो फिर ये हटता कैसे है, क्योंकि इसका हटना ज़रूरी है ताकि यहाँ पेप्टाइड मॉलिक्यूल आकर के बाइंड कर सके। तो इसको हटाने के लिए नॉन क्लासिकल क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल आता है, जिसको हम लोग HLA-DM कहते हैं। उसके हेल्प से क्लिप को रिलीज़ किया जाता है, और इसके रिलीज़ की वजह से फ्रैगमेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बाइंड कर जाता है, और इसके फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है HLA-DO, जिसका क्या काम है, जो इनहिबिट करता है इसके फंक्शन को, है ना। कैसे, तो क्लिप को यहाँ से रिलीज़ नहीं होने देगा, और रिलीज़ नहीं होगा तो फ्रैगमेंट यहाँ से बाइंड नहीं करेगा। तो ये इसका फंक्शन हो गया HLA-DO का। उसके बाद ये क्या करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूज़न। प्रोसेस का नाम क्या है, मेम्ब्रेन फ्यूज़न। और मेम्ब्रेन फ्यूज़न के प्रोसेस के हेल्प से क्या करता है, जो आपका क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है वो एक्सोजीनस एंटीजन को सेल सरफेस पे प्रेजेंट करवा देता है। तो ये जो हम लोग पढ़े इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल है या प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसका जो है प्रेजेंटेशन APC मॉलिक्यूल कैसे कर रहा है, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टारगेट सेल उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करता है सेल सरफेस पे, ठीक है। तो और जो नॉन प्रोटीनियस जो एंटीजन है उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो उसका प्रेजेंटेशन होता है CD1 मॉलिक्यूल के हेल्प से। CD1 मॉलिक्यूल, ये CD1 मॉलिक्यूल क्या है, तो ये नॉन क्लासिकल क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल की तरह दिखता है। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो नॉन क्लासिकल क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल की तरह है, जिसको CD1 कहते हैं, ठीक है। और लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो नॉन क्लासिकल क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल की तरह होता है। इसका क्या काम है, तो इसका फंक्शन है कि जो भी अदर
जो प्रोटीनेशियस एंटीजन नहीं है, जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन जैसे हो गया आपका फोस्फोलिपिड है ना, ग्लाइकोलिपिड ये हो गया, तो इसका प्रेजेंटेशन जो होता है वो कैसे होता है, तो उसके लिए CD1 मॉलिक्यूल होता है जो उसके प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। तो ये जो आपका पार्ट 3 था ये वीडियो, जो कि टोटल आपका अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंटीबॉडी के बारे में देखेंगे।